बड़ी प्यारी आवाज़ें हैं, बड़ी सुहानी आवाज़ें हैं। बनी इसराइल में एक शादीशुदा शख्स था। इसकी एक माँ और एक सास थी। ये दोनों नाबीना थी। ये शख्स अपनी वालिदा से बड़ी मोहब्बत करता था, अपनी वालिदा को बड़ा चाहता था। इसकी वालिदा नेक सीरत खातून इबादत गुजार थी, लेकिन इसकी सास बद किरदार औरत थी। अपनी बेटी को दामाद के खिलाफ भड़काती, उकसाती थी, अपनी बेटी को गलत सीख देती थी। एक दिन ये शख्स अपनी बीवी के कहने पर अपनी माँ को जंगल में छोड़ आता है। वहाँ पर न खाना है न पानी है, चटियल मैदान है, जंगल घना है, चारों तरफ से दरख्त लगे हुए हैं। वहाँ पर कोई आने जाने वाला भी नहीं है। इसकी माँ तड़पती रही, बिलखती रही। जब शाम होती है तो वहाँ पर दरिंदों ने इसको घेर लिया। वहीं पर एक फरिश्ता नमूदार होता है और इसकी माँ से पूछता है, ऐ माँ, ये बता, यहाँ पर जो आवाज़ें आ रही हैं तुझे कैसी सुनाई दे रही हैं? इसकी माँ कहती है, ये तो बड़ी प्यारी आवाज़ें हैं, बड़ी सुहानी आवाज़ें हैं। फरिश्ता कहता है, इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा। वो फरिश्ता चला जाता है। इसको जब अपनी माँ का ख्याल आया कि मैं अपनी माँ को एक बेआबूदाना जंगल में छोड़ आया हूँ, वहाँ पर न खाना है न पानी है, मैं उसका हाल जाकर पूछूं। जब ये शख्स अपनी वालिदा का हाल देखने गया तो क्या देखता है कि वहाँ पर जो चटियल मैदान था अब गायों से, ऊँटों से भरा हुआ है। इसने अपनी माँ से माजरा पूछा, आखिर ये माजरा क्या है? तो इसकी माँ कहती है, तूने तो मुझे सताया था, तू तो अपनी बीवी के कहने पर मुझे इस जंगल में छोड़ गया था। ये शख्स शर्मिंदा हुआ, नादिम हुआ और अपनी वालिदा को अपने घर पर ले आया। अपनी वालिदा की खिदमत करता रहा। एक दिन इसकी बीवी बोली कि जहाँ पर तुम अपनी माँ को छोड़कर आए थे, मेरी भी माँ को वहीं पर छोड़ आओ। ये शख्स इसकी माँ को भी वहीं पर छोड़ आता है। जो फरिश्ता इसकी माँ के पास आया, वही फरिश्ता इसकी बीवी की माँ के पास भी आया। इसको जब वहाँ पर छोड़ा तो इसकी बीवी की माँ के पास दरिंदे आए, परिंदे आए और फरिश्ते ने पूछा, ये आवाज़ें कैसी हैं? तो इसकी बीवी की माँ कहती है कि ये आवाज़ें तो दरिंदों की हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे खा जाएंगे। फरिश्ता कहता है, इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा। वो फरिश्ता चला जाता है। जैसे ही फरिश्ता गया, वहाँ पर एक दरिंदा आता है और इसकी बीवी की माँ को खा जाता है। फिर सुबह होती है तो इसकी बीवी कहती है, जाओ मेरी माँ का हाल पूछ कर आओ कि किस हाल में मेरी माँ है। तो ये शख्स जाता है और अपनी बीवी की माँ का हाल देखता है तो वहाँ पर क्या देखता है कि इसकी माँ की सिर्फ हड्डियाँ बाकी हैं और कुछ बाकी ना है। जाता है और अपनी बीवी की माँ की हड्डियों को लाकर अपनी बीवी के पास दे देता है। जब इसकी बीवी ये देखती है कि ये मेरी माँ की सिर्फ हड्डियाँ बाकी लेकर आया है और कुछ नहीं है, तो इसकी बीवी बड़ी शर्मिंदा हुई और गम के बारे में वो मर जाती है। आज हमारे माशरे में भी ऐसे हालात हैं। कुछ सास अपनी बेटी को दामाद के खिलाफ उकसाती हैं, जिससे उनके घर तबाह बर्बाद हो जाते हैं। लिहाजा ऐसी गलत बातों से अपनी बेटी को ना उकसाया जाए, उन्हें अच्छी सीख दी जाए, गलत सीख न दी जाए।